अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता रखे। जिसकी जो परेशानियाँ हैं अल्लाह अपने हबीब के सदके दूर करे। जो बेघर हैं अल्लाह ताला उन्हें घर दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी वाली बेअबी औलाद दे। अल्लाह ताला सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, आमीन। तो इसी दुआ के साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये टाइम है सुबह का। तो ये ना आम ले आए, मेरे हस्बैंड ले आए हैं। 2 पेटियाँ लेके आए हैं आम की। एक दी है मीरब की टीचर को। मीरब आई है सेकंड आई थी। तो फिर टीचर को ना हमने कहा चलो मिठाई नहीं देते, इस वजह से ना फिर मेरे हस्बैंड ने कहा भी आम दे देते हैं। तो फिर वो 2 पेटियाँ लेके आए थे। कल एक वो दे आए थे मीरब की टीचर को। तो ये एक पेटी ना अपने घर की थी। तो ये थोड़ी सी कच्ची थी, पर फिर मैंने कल रख दी है। उसके ऊपर ना कपड़ा रख के ना मैंने अच्छी तरह ढाँप के ना रख दी थी। तो आज ना मैं इसे चेक कर रही हूँ, मैंने कहा देखती हूँ भी आम पक ना गए हों। तो फिर मैंने खोली है तो इसमें से ना कुछ पके पड़े थे, तो काफ़ी ज़्यादा कच्चे थे, तो बस थोड़े से ही पके हुए थे। तो ये बेटा मेरे भी साथ मेरे हेल्प करवा रहे हैं। तो बस यही कुछ पके हुए हैं, तो बाकी दोबारा मैं ढाँप के ना अच्छी तरह इन्हें रख दूँगी कपड़ा डाल के इसके ऊपर। तो कल परसों तक ना ये भी पक जाएंगे। तो ये आम मैंने निकाल के रख लिए हैं। तो घर की सफाई की है मैंने सुबह के टाइम सफाई करके। तो फिर बाद में मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में वही जो कल मैंने सालन बनाया था कुल्फ़े का, तो वही सालन रखा हुआ है और आम रखे हैं। तो ये हस्बैंड मेरे आज नाश्ते में नहीं है, वो ना आज जुम्मे तो उनका ऑफ है मार्केट, तो वो सोए पड़े हैं। तो फिर हम ना बस पुप्पो मैं और मेरी बेटियां हम बैठ के ना नाश्ता कर रहे हैं। तो कल वाला सालन ही है नाश्ते में। हम वही सालन ही यूज़ कर लेते होते हैं जो एक दिन मैं पहले बनाती हूँ ना, तो फिर नाश्ते में वही यूज़ कर लेते हैं। अगर ना हो तो फिर सुबह के टाइम चने वगैरह मंगवा लेती हूँ, या अंडा प्याज भी वो बना लेती हूँ। नहीं तो जो सालन पड़ा हो ना वही इस्तेमाल कर लेते हैं नाश्ते में। तो नाश्ता कर लिया, तो अब आम काटे हैं, तो आम काट खा रहे हैं हम बैठ के ना। ये मेरा भी खा रही है, तो अब अभी रोटी खा रही है। तो ये है हमारा नाश्ता आज का। तो बस नाश्ता करके फिर मैंने बर्तन धोए हैं नाश्ते वाले, जो नाश्ते के बर्तन थे वही धोए हैं। तो बर्तन धो के फिर आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं सिपारा पढ़ने वाले। तो जैसे ही बच्चे आए हैं, आज लाइट भी चली गई है, तो फिर इन बच्चों को मैंने अपने कमरे में बिठा दिए। उस रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, मेरा रूम यहाँ पे खिड़की लगी हुई है ना, तो फिर हवा अंदर आती है। तो फिर मैंने बच्चों को ना अपने कमरे में बिठा दी, मैंने कहा आप सब ना इधर बैठ जाओ। तो सारे बच्चे ना मेरे कमरे में आए बैठे हैं। तो आज आधे बच्चे आए हैं, आधे आज छुट्टी पे थे। जुम्मे वाले दिन भी बस छुट्टी कर लेते हैं, इतवार को भी छुट्टी कर लेते हैं। पहले तो इतवार वाले दिन भी नहीं आते थे, तो इस वजह से फिर मैंने ना इनका ना जुम्मे के दिन भी नहीं आते। पहले मैंने जुम्मे की छुट्टी रखी हुई थी, इतवार को ना आना होता था, तो ये जुम्मे वाले दिन नहीं आते थे। फिर इस वजह से ना क्या मैंने अपना इनकी इतवार की ही छुट्टी रखी है, क्योंकि इतवार वाले दिन इन्हें स्कूल से भी छुट्टियाँ होती है, ट्यूशन की भी छुट्टी होती है। तो ये इतवार वाले दिन ना कहीं चले जाते थे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा आप इतवार की ही छुट्टी कर लो, जुम्मे वाले दिन आपने आना पढ़ने। तो फिर ये जुम्मे वाले दिन पढ़ने आते हैं और इतवार को छुट्टी होती है इनकी। तो बस फिर जुम्मे को भी काफ़ी सारे बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, इतवार की भी कर लेते हैं और जुम्मे की भी छुट्टी कर लेते हैं, 2 छुट्टियाँ कर लेते हैं हफ्ते में। तो ये अब मैं ना सबक सुन रही हूँ बैठ के। तो बच्चे चले गए हैं पढ़ के, सबक सुन लिया था मैंने उनका, तो पढ़ के चले गए थे बच्चे। तो आज फिर मैं गई हूँ सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी मैं ईद से पहले ही लेके आई थी, फिर बाद में नहीं ली। तो वही गोश्त वगैरह वो तो पड़ा था फ्रिज में, लेकिन बस अब दिल ना भर गया था गोश्त से। तो मैंने अपने हस्बैंड उठ गए थे मेरे हस्बैंड, मैंने उन्हें कहा भी चलें सब्ज़ी लेने चलते हैं, भी अब ना कोई और चीज़ बनाती हूँ, तो बार बार ना दिल नहीं कर रहा गोश्त का। तो फिर उन्होंने कहा चलो, फिर मैं गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ गई हूँ, तो ये सब्ज़ियाँ लेके आई हूँ। तो आज मैं नई सब्ज़ी लेके आई हूँ, गोभी लेके आई हूँ। तो खीरे, अरबी और ये भिंडी वगैरह, ये सारा जो जो चीज़ें थी बस वही ले आई हूँ। तो फिर आज मैं बना रही हूँ ये आलू गोभी बना रही हूँ। तो आलू मुझे खूब पसंद है पड़े गोभी में, पुप्पो को आलू पसंद नहीं है। वो पुप्पो कहती हैं आप ऐसे ही बनाया करो, गोभी में ना आलू ना डाले करो। मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने के बाद मैं अपने लिए ना 2-3 आलू डाल लेती हूँ।
फुप्पो को फिर नहीं देती इसमें से ना, फिर सिर्फ नीचे से गोभी दे देती हूँ। तो आलू नहीं डाल के देती, फुप्पो नहीं पसंद करती आलू। तो मेरी बेटियाँ भी आलू शौक़ से खा लेती हैं, तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है गोभी में ना आलू। तो बस ये मैंने फिर काटी है सब्ज़ी काट के, तो मैंने प्याज गोल्डन कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो मैंने पेस्ट बना के रखे हुए हैं, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें, तो ये पेस्ट काफ़ी काम आ रहा है मेरे, काफ़ी सारा टाइम हो चुके हैं तो काफ़ी काम आ रहा है। काफ़ी सारा मैंने बना के रखा था, तो इतना तो मैंने खाने नहीं बनाए ईद पे, तो इसी वजह से फिर काफ़ी सारा बचा हुआ है, तो अब यही मेरे काम आ रहा है। तो ये मैंने सारा भून के ना फिर इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो इनके अच्छी तरह भून के फिर मैंने ना इसके अंदर वो लाल मिर्चें, नमक, हल्दी वगैरह ऐड करके सूखा धनिया, तो अच्छी तरह भून लिए मसाला। तो गोभी को मैंने ना पहले पानी में डाल के रखा हुआ था काट के, तो फिर इस टोकरी में ना दोबारा मैंने डाल के ना अच्छी तरह वॉश किया। तो अब मसाला तैयार हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर ना जो गोभी है वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैं ना हल्की आंच में इसे रख दूँगी। फिर ये पानी अपना खुद छोड़ देती है, तो अपने पानी में ही पक जाती है, और ना पानी डालना पड़ता है इसके अंदर, ना ज़्यादा भी मुश्किल होती है। तो काफ़ी पानी ये अपना ना इसका गोभी के अंदर से निकल आता है। तो हल्की आंच पे ना बस मैं इसे रख दूँगी, तो ये खुद पकती रहेगी। तो ये बस सालन बन चुके हैं, तो अब मैं पानी खुश्क हो चुके हैं, तो अब इसे अच्छी तरह ना मैं भून लूँगी, जो बाकी पानी रह गया वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो धनिया भी आज काफ़ी सारी मैं ले आई थी सब्ज़ी के साथ ही, तो वो मैंने फुप्पो को उठा के दी है। मैंने कहा आप ये काट दें, तो फिर वो फुप्पो ने ना काट दिए मुझे धनिया बैठ के, ये धनिया काट दिए। और पुदीना ना उन्होंने ना तोड़ के ना पत्ते अलग से वो भी रख लिए हैं, तो उन्हें खुश्क करके मैं रख लेती हूँ पुदीना, तो डब्बी भर के रख लेती हूँ। तो जब रायता बनाना हो तो वही मैं ना सूखा पुदीना ही बीच में ऐड करती हूँ। तो बस ये भुन चुके हैं, तो अब इसके अंदर ना मैं धनिया डाल दूँगी और सूखा गरम मसाला डाल के ना बस फिर मैंने चूल्हा बंद करके ना फिर इसे रख दिए। तो ये गरम मसाला पिसा हुआ पड़ा है मेरे पास, तो साबित भी है पड़ा, तो ये पिसा हुआ गरम मसाला ना बीच में ऐड कर दिए मैंने। तो इसे अच्छी तरह हिला के ना बस फिर मैं बंद करके रख दूँगी। तो टाइम 4 बजे का हो चुका है, तो ऐसे मैं इस टाइम सालन बनाती हूँ। सुबह का नाश्ता हम देर से करते हैं, 10 बज जाती है नाश्ता करते करते, तो इस टाइम 4 बज जाती है फिर खाना, दोपहर का खाना। तो इसी वजह से मैं देर से ही बनाती हूँ। फिर रात को तो खाते नहीं हैं, बस ये 2 टाइम ही का होता है हमारा खाना। तो अब मैं रोटी बना रही हूँ। ये सबसे पहले दुआ आई है, कहती है पहले रोटी मुझे देनी है, मीरा ने कहा है, तो ये उसको दे रही हूँ मैं। ये मेरा बेटा आया रोटी लेने के लिए, मीरा ने कहा अपने भैया को मेरी रोटी ला दो, अंदर बैठी है टीवी पे कार्टून देख रही है, तो ये मैं उनकी ना रोटी बना रही हूँ। तो ये मीरा की रोटी दे दी, अब दुआ आई है, तो ये मैं दुआ को डाल के ना रोटी दे रही हूँ। तो ये बच्चे मैं घी वाली रोटी बना के देती हूँ दोपहर के टाइम, हम ऐसे ही सूखी खा लेते हैं। हमने घी अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा ना, दोपहर के टाइम नहीं अच्छा लगता, सुबह नाश्ते में अच्छे लगते हैं पराठे वगैरह, तो दोपहर के टाइम नहीं अच्छे लगते। तो ये मैंने अपने बेटे को भी रोटी बना दी है, तो चीनी के साथ वो अपनी रोटी लेके गया, तो वो अब चले गए रोटी लेके। ये मैंने रोटी बनाई है पप्पो की, तो अब पप्पो को देने जा रही हूँ। आज बच्चों को भूख ज़्यादा लगी हुई थी, इस वजह से ना सबने अलग अलग बैठ के ना रोटी खा ली है। तो ये अब मैं पप्पो को भी अलग से दे रही हूँ। मैं अभी अपनी बना रही हूँ, पहले मैंने बच्चों को दिए, फिर पप्पो को दिए, तो फिर ये मैं अपनी रोटी बना के ना अब मैं आई हूँ इधर एसी वाले रूम में। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है मुल्तान में, बारिश तो आ नहीं रही, हवा बिल्कुल बंद है, हब्स सी हो रही है, पता नहीं क्या मसला, इतनी गर्मी है ना मुल्तान में, काफ़ी गर्मी हो रही है। तो मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे एसी चला के, पप्पो तो बैठती ही नहीं है क्योंकि उनका ना जोड़ों का मसला है, तो जब भी वो एसी पे बैठे ना तो उन्हें पेन शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं एसी वाले रूम